प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दिफाई तज्जियाकार हैं। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि सीज़ फायर अब कहा जा रहा है कि उसमें 2 दिन के लिए जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया, तो क्या खबरें आ रही हैं, क्या होने जा रहा है इस बीच में, जो नीड ऑफ द आवर है क्या? देखिए, नीड ऑफ द आवर तो ये है कि अफगान इंटरिम गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा कि वो जिस रास्ते पे चल पड़े हैं वो पहले नहीं है। हामिद करजई ने इस रास्ते पे चलने की कोशिश की है, अशरफ गनी ने इस रास्ते पे चलने की कोशिश की है, और जिनका ये हाथ थाम के इस रास्ते पे चल रहे हैं वो इनको भी ऐसे ही बीच रास्ते में छोड़ देंगे। हम्म। और फिर जैसे कि हमें पता है कि अशरफ गनी जिस तरह फिर सूट केसेस भर के अपने जो प्लेन चार्टर करा के किसी सेंट्रल एशियन स्टेट में भाग गए, तो ये बड़ी एक सैड सिचुएशन है अफगान पॉपुलेशन के लिए कि उनकी किस्मत में कोई भी ऐसी स्टेबल ऐसी रिजीम नहीं आती जो उनके लिए कोई काम करे। जो भी आता है वो अपनी मेक शिफ्ट अरेंजमेंट से वो जो टेररिज्म का नेक्सस है उसको अपनी बनाता है एक बिजनेस मॉडल, और फिर उसके अंदर धंसता चला जाता। पाकिस्तान का चूंकि बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए, तो हमने अपना बॉर्डर भी उनके लिए सॉफ्ट रखा हुआ है, हम उनकी हर तरह से मदद भी करते हैं। हमने उनके लिए दोहा में जाके भी जी। एडवोकेसी की। अभी रिसेंटली हम रशिया में बैठे हुए थे चाइना के साथ कि चाइना इन्वेस्टमेंट करे। अब मसला ये है कि हिस्टोरिकली ये चाहे जितना भी एक सूडो नैरेटिव लेके चलें कि अफगानिस्तान जो है वो एम्पायर्स का ग्रेवयार्ड है, वो झूठ पे मबनी है, और इस झूठ और प्रोपोगेंडे को इन्होंने अपने अंदर इंटरनलाइज कर लिया। इनको सही। ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि जितनी भी एम्पायर्स इनके पास आई हैं, या तो ये उसके साथ कोलैबोरेट करते रहे हैं या फिर ये कहीं गायब हो गए हैं। ये हमेशा से जो गुरिल्ला वॉरफेयर में जो डकॉइट्स होते हैं, डकैत होते हैं, ये इनकी पूरी हिस्ट्री ही वैसी है। हाँ, लेकिन तो इनको मसला ये जब ना, जब भी मसला डॉक्टर शाजिया कि अब ये गुरिल्ला वॉरफेयर का दौर नहीं है। मसला सबसे बड़ा ये है। नहीं, गुरिल्ला वॉरफेयर का तो लास्ट टाइम जब इन्होंने की थी तब यहाँ पे जो पंजाब है वहां पे रंजीत सिंह की गवर्नमेंट थी, और नादिर शाह जो है वो नीचे पहाड़ों से उतरा करते थे, और पंजाब में जो सीजन होता था गंदम चावल से लेकर जो भी लूट खसूट होती थी वो करके चले जाते थे। अब ये डॉक्यूमेंटेड बातें हैं, इनको अब करने से ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली दफा उसका पर्पस ही ये था अपनी एम्पायर को एक्सटेंड करने का कि ये जो यहाँ पे आने वाले हमले हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कत्लो गारत और लूट खसूट के लिए, इनको रोका जाए। और वो वाहिद एक आदमी था जो यहाँ से जाके काबुल तक जो है अपनी एम्पायर बना के बैठा। उसके बाद ब्रिटिश जो है उन्होंने एज अ बफर जोन इसको यूज किया। अपनी ब्रिटिश जो उनकी कॉलोनी थी यहाँ पे, और उधर से सोवियत यूनियन था, तो ये हम्म। बफर जोन के तौर पे हमेशा रहे, और यही हमारी सिंपथी है इनसे कि शायद इनको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अब आप देख लें, इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इनको कह रहे हैं कि तुम लॉन्ग टर्म अचीवेबल सस्टेनेबल गोल बनाओ, लेकिन वो गोल्स बनाने की बजाय उनको जो इजी मनी मिल रही है हमारे एडवर्सरीज के तौर की तरफ से, हम्म। वो उसको लेकर उन्होंने केओस क्रिएट कर दिया। और उसमें नुकसान किसका है? ये बैटल हार्डन well, आर्मी I remember, खड़े I हो remember सकते। in early program you said rent a terror। जिस तरीके से इजी मनी इनको वहां से मिलती है। द पॉइंट इज कि इस वक्त ये जो अमीर मुत्तकी जो है जब तरीके से भारत गए और फिर वहां पर मैं दोनों आइडियोलॉजीज के हवाले से बात करना चाहूँगा, कोट एंड कोट। जो एक तालिबान की आइडियोलॉजी है वो इस वक्त दुनिया देख रही है, और फिर जो एक बीजेपी की आइडियोलॉजी है, जो दोनों एक्सट्रीमिस्ट लेवल इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंडिया में एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट और एंटी मुस्लिम नैरेटिव जो है उसको बेचा जाता है, और एक तालिबान की हुकूमत मतलब एक आम हिंदुस्तानी मुसलमान को भी वो जोड़ते हैं तालिबान आइडियोलॉजी के साथ। तो जब रियल तालिबान वहां पर पहुंचे और उनकी बड़ी अवभगत और स्वागत हो रहा है, तो ये दोनों की आइडियोलॉजीज जो है इस वक्त कहां पे खड़ी हैं, तालिबान की भी और इंडियन भी? इसका तो सादा सा जवाब ये है कि रब ने बना दी जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। दोनों इस वक्त डिप्लोमेटिकली शदीद आइसोलेट हुए हुए हैं। अब आप अंदाजा करें कि आप बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। हाँ। तो अब अगर आपका लेवल यही आ गया है तो इस ये तो खुद इटसेल्फ जो है इतना एक्सप्लेनेटरी है, इसको मजीद क्या एक्सप्लेन करने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल जो हिंदुत्व है एक आइडियोलॉजी है, और तालिबान की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। हमें इन दोनों चीजों को भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए।
वो एक अखंड भारत का वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं, वो एक्सपेंशनिस्ट हैं, वो जो एथनो रिलीजियस स्टेट बनाना चाहते हैं, उनके अंदर ये सुप्रीमेसी है और उसको लॉन्ग टर्म लेके भी चल रहे हैं। तालिबान का ये नहीं है। तालिबान में जितने भी वहां पे लोग बैठे हुए हैं और जो और फ्रैक्शंस हैं, रिसेंटली वहां पे एक सोने की कोई कान निकल आई है जिसके ऊपर ये एक दूसरे का गर्दने काटने पे वहां पे तुले हुए हैं, और बाहर मीडिया पे ये बात आने नहीं देते, लेकिन बातें निकल आती ये पैसे के लिए। अब आप देखें सीरिया में जो इस वक्त शरा अल जुलानी की गवर्नमेंट है, उसमें से 90% लोग सीरियन नहीं है। और वो अगर वहां पे सोचें कि जी हम सीरिया की किस्मत बदल देंगे, आपको एटलीस्ट ग्रॉस रूट सीरियन तो होना पड़ेगा ना, जी। नेशनैलिटी तो आपकी वो होगी। आप कहाँ से आकर इम्पोज तो नहीं हो सकते एक मुल्क के ऊपर। यहाँ भी यही है, अफगानिस्तान में भी लोग इम्पोज्ड हैं, डिफरेंट एथनिसिटी के, डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के, और लालच क्या है कि हमें 4 पैसे दे और आप हमसे कुछ भी करवा लें। तो इंडिया की आइडियोलॉजी है, उनकी लेकिन आइडियोलॉजी लेकिन एक्सट्रीमिज्म नहीं, पे बिल्कुल बेस्ड आप नहीं बिल्कुल है। वजह फरमा रही हैं, लेकिन वहां पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, आप इंडिया को देखें ना, इंडियन लैंडस्केप में आप रबियुल अव्वल के हवाले से देख लें तो वहां पर कुछ मुस्लिम जो लोग हैं उन्होंने आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोर्ड के ऊपर लिखा, और वो भी आपको खबरें आ रही होंगी कि वहाँ पे जिस तरीके से उनकी हुकूमत रिटेलिएट कर रही है, और फिर तकरीबन 2500 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर दिया, उनके घर मस्मार करा दिए। फिर दूसरा, यहाँ से जब अमीर मुत्तकी जाती हैं और फिर वो देवबंद गए वहाँ पर दारुल उलूम, और जहाँ पे उनका स्वागत हुआ, तो ये इंडिया में भी सवाल उठ रहे हैं कि जो गलती पाकिस्तान ने की, अमेरिका ने की, कि क्या वही गलती अब हिंदुस्तान भी करने जा रहा है, भारत भी करने जा रहा है तालिबान के हवाले से? ये सवाल इंडिया में उठ रहे हैं इस वक्त, क्या कहिएगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सीरियस जो क्वार्टर्स हैं वो ये क्वेश्चन कर भी रहे हैं और इसके बारे में परेशान भी हैं। एक तो वो अपने ऑप्टिक्स के बारे में बहुत सेंसिटिव हैं, हाँ। जो कि उनकी पुरानी गवर्नमेंट्स ने बहुत ज्यादा फंडिंग करके एक ऑप्टिक उनकी पूरी दुनिया के सामने बनाई हुई है, और वो कभी भी खुद को पाकिस्तान से हाइफनेट नहीं करना चाहते। आप अब देखिए कि अफगानिस्तान के साथ कर लेते हैं। इनकी हमेशा से एक साइड नोट के तौर पे मैं आपको बताती चलूं कि इनके डिप्लोमेट्स हमेशा जो वेस्टर्न कोई इनके पास डिग्नेटरी विजिट के लिए आता था, तो इनकी सबसे बड़ी शर्त ये होती थी कि आप हमारे विजिट के साथ पाकिस्तान के विजिट को कोइंसाइड नहीं करेंगे। हम खबरों में भी पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठा नहीं होना देना चाहते। इन्होंने बिल्कुल। बड़ी मेहनत की पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इकट्ठा करने में, एफ पैक बनाने में इन्होंने बड़ी मेहनत की, और आज देखें वही खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है। बिल्कुल। हमने गलतियां की, लेकिन हमारी गलतियां बहरहाल हमारी मजबूरियां भी थी। इनकी कोई मजबूरी नहीं है, इनकी मजबूरी सिर्फ इंतशार फैलाना है। ओके। और इंतशार फैलाना अगर आपका जो एक मंसूबा ही ये है, और वो भी आपने तालिबान से फैलाना है, वो तो किसी के भी नहीं है। वो इंडिया से भी पैसे लेकर खा जाएंगे। थोड़ी बहुत शरारत हमारे बॉर्डर पे करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कतर गए हैं, उन्होंने वहां जाके उनसे कहा है कि आप सीज फायर करवाएं, तो गल्फ कंट्रीज ने कहा है जी हम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। जी। अब उन्होंने एक नया मैं बिल्कुल एक बिल्कुल लास्ट में मैं इसी पॉइंट को आ रहा था, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि कोई मुल्क इस वक्त उनके साथ नहीं खड़ा। बिलखुसूस इस वक्त जो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात जो यहाँ पर हुई है अमेरिकन हुक्काम के साथ और उनकी नाइब सफ़ीर के साथ हुई है, कायम मुकाम सफ़ीर के साथ हुई है, उसको आप किस तरह से देख रही हैं? एक पॉइंट इसके ऊपर भी ज़रा मुझे बता दीजिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इनको सिर्फ यही समझाना पड़ेगा कि अगर ये अपनी मेकशिफ्ट रिजीम जो है इसको लेकर चलना चाहते हैं, तो फिर इनको एक हुकूमत की तरह बिहेव करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत सब्र आजमा काम है, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। उसमें आप अपने जो सूट केसेस नहीं भर सकते हैं, आपको अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि इंडिया तो एक तरफ, उसको तो हमने जो बताना था बता दिया। ये अफगान तालिबान को ये पूरी तरह से पता होना चाहिए कि उनके पैरों के नीचे से अगर रग हमने खींचा, तो इनके पास दुनिया में कोई ठिकाना नहीं बचेगा, और ये इनको पता है। और ये मैं सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, इनको पता है कि अगर ये आज हम पे दुनिया इल्जाम लगाती है कि हमने इन्हें क्रिएट किया, तो अगर हम एक फ्रैंकेनस्टाइन क्रिएट कर सकते हैं तो हम उसे ब्रेक भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ये इनको बहुत अच्छी तरह से पता होना ठीक है। चाहिए।